हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 14 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में प्री मिड टर्म के 14 चैप्टर के एमसीक्यू लर्न कराएंगे। यानी कि आपको प्री मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए आपको रिवीजन कराया जाएगा। ओके बच्चों, तो चैप्टर 14 है फोर्स वर्क एंड एनर्जी कॉपी वर्क। तो सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं और ध्यान रखना कि जो हमारी प्री मिड टर्म की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो ही आएंगे। जो हॉट क्वेश्चन है या कंप्लीट द मैप है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन, ए लीवर इज ए rigid bar that rotate around a fixed point called the। भाई जो लीवर होता है किसी भी रिजिड बार का, वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट पर रोटेट करता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सिल, वेज, फुलक्रम और स्क्रू। तो उसको कहा जाता है फुलक्रम। सेकंड है, रोलिंग पिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई जो रोलिंग पिन होता है वो एक एग्जाम्पल होता है, और किसका एग्जाम्पल है वो? लीवर, फुलक्रम, पुली या व्हील एंड एक्सिल। तो वो एग्जाम्पल होता है व्हील एंड एक्सिल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन वर्क इज डन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ। भाई वर्क कब कंप्लीट होता है? जब किस चीज़ का ट्रांसफ़र होगा, यानी किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होगा तभी वर्क वो कंप्लीट होगा। फोर्स, फ्रिक्शन, एनर्जी या फिर हीट। ठीक है, तो जो आपका वर्क होता है, ठीक है, वो तब कंप्लीट होगा जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो इसका आंसर होगा आपका एनर्जी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेज एंड स्क्रू आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीवर, वेज, पुली, इंक्लिन्ड प्लेन। यानी कि वेज एंड स्क्रू आर मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी कि वेज और स्क्रू जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? लीवर का, वेज का, पुली का, इंक्लिन्ड प्लेन का। तो वो होता है इंक्लिन्ड प्लेन का। आगे है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इट स्टॉप्स ए बॉडी इन मोशन। यानी कि जब कोई भी वस्तु बॉडी में होती है, रुकी हुई होती है, मोशन में होती है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट करेगी, मोशन करेगी और अचानक से वो रुक जाती है, तो वो कौन से फोर्स के कारण रुकती है? इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। तो वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। आगे हम बात करते हैं फिलिप्स की। फर्स्ट फिलिप है हमारा, ए बॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड एंड शोज डाउन ड्यू टू डैश। यानी कि एक बॉल है जो ग्राउंड में रोल करती है, यानी कि घूमती रहती है, और फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, यानी कि धीमी पड़ जाती है, और इसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन। FRICTION। सेकेंड फिलिप है हमारा, सिंपल मशीन हेल्प्स मेक डैश आइजर टू परफॉर्म। भाई जो सिंपल मशीन होती है वो हमारी हेल्प करती है, ठीक है, किस चीज़ को करने के लिए? जो हमारा वर्क होता है उसको आसान बनाने के लिए। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्क। थर्ड है आपका, ए पुली कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड डैश एंड ए रोप। भाई जो पुली होते हैं, ठीक है, जो पुली होते हैं, चेन होती है किसी भी, जिससे वो लटके हुए होते हैं, यानी कि रस्सी जो लटकी हुई होती है वो किस चीज़ से लटकी हुई होती है? व्हील, यानी कि एक पहिए के द्वारा वो लटकी हुई होती है। आगे, द स्क्रू इज एन डैश रैप्ड अराउंड ए पोल। भाई जो स्क्रू होता है, ठीक है, वो किसी भी पोल को रैप करने में काम करता है। तो इसमें ये कौन सा मतलब किस टाइप का है? तो ये होगा आपका इंक्लिन्ड प्लेन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ फिलिप, एनर्जी इज द डैश टू डू वर्क। भाई जो एनर्जी होती है वो काम करने की क्षमता होती है, यानी कि काम करने की एबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एबिलिटी। आगे है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, नो लिविंग थिंग्स रिक्वायर फोर्स टू मेक दैम मूव।
भाई जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है फोर्स की, ठीक है, किसी भी वर्क को करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। तो ये होता है आपका ट्रू। आगे है सेकंड पॉइंट, द फोर्स दैट एक्ट फ्रॉम अपोजिट एंड इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। यानी कि जो फोर्स होता है वो दो अपोजिट एंड के बीच में लगने वाले फोर्स को इलास्टिक फोर्स कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। थर्ड है आपका फोर्स इक्वल टू वर्क इनटू डिस्टेंस। भाई जो फोर्स होता है वो वर्क और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है या नहीं, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ ट्रू फॉल्स है आपका, सिंपल मशीन डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। भाई जो सिंपल मशीन होती है वो क्या करती है, वो फोर्स को डिक्रीज कर देती है क्या, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ ट्रू फॉल्स है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट। भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसी भी चलती हुई चीज़ को रोक देता है, तो ये आपका फॉल्स होगा। आगे है राइट वन वर्ड आंसर। भाई कुछ वन वर्ड आंसर दिए गए हैं, यानी कि आपके कीवर्ड मान लीजिए या नेम दे मान लीजिए। तो इसमें फर्स्ट है आपका फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए लीवर, यानी कि लीवर में जो फिक्स पॉइंट होता है वो होता है फुलक्रम। सेकंड है रोड ऑफ व्हील एंड एक्सिल। और किसी भी रोड का व्हील और एक्सिल क्या कहलाता है, वो क्या होगा आपका एक्सिल। द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता क्या कहलाती है, एनर्जी। फोर्थ है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन थिंग्स लाइक द फूड। भाई जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो हमें खाने से मिलती है। उस एनर्जी को क्या ना कि मतलब किस रूप में मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, वो होती है आपकी केमिकल एनर्जी। आगे है नेचुरल क्लासियल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस सोलर एनर्जी। भाई जो नेचुरल क्लासियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सोलर एनर्जी देते हैं, और उनमें से कौन है जो आपको सोलर एनर्जी देता है, यानी कि जो नेचुरल क्लासियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से कोई एक है ऐसा जो हमें सोलर एनर्जी देता है, और वो होता है आपका सन। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।